वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आप मेरी वीडियोस लाइक करेंगे, आप मेरी वीडियोस को सुनेंगे, वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कैथोड रेज भी कह सकते हैं। और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साइंटिस्ट था सर विलियम क्रूक्स। In 1879, Sir William Crookes performed experiment by passing electric current through a gas in a discharge tube at very low pressure. सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने एक गैस भरी, एक गैस ली और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर था गैस का, उसने वो प्रेशर बहुत कम रखा। फिर उसने उस डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब, उसके बाद जो रिज़ल्ट, जो नताइज सर विलियम क्रूक्स को हासिल हुए, उनको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विथ 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड। अब उसने जो ग्लास ट्यूब यानी जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसमें 2 मेटालिक मेटल्स के इलेक्ट्रोड फिट हुए थे। एक इलेक्ट्रोड था, एक को कैथोड का नाम दिया गया और दूसरे को एनोड का नाम दिया गया, विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। फिर उन्हीं इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से करंट को पास करवाना था, इसलिए इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। The pressure inside the tube was kept 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। गैस का जो प्रेशर रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो बहुत ही लो रखा गया, राउंड अबाउट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। When high voltage current was passed through the gas, जब गैस से हाई वोल्टेज करंट को पास करवाया गया, शाइनी रेज वर इमिटेड, चमकती हुई कुछ शुआएं, चमकती हुई कुछ रेज प्रोड्यूस हुई। कहाँ से? फ्रॉम कैथोड। अब 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, लेकिन रेज कहाँ से प्रोड्यूस हुई? कैथोड से प्रोड्यूस हुई, विच ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड। फिर उन्होंने यानी उन रेज ने एनोड की तरफ सफ़र करना शुरू किया। कैथोड से प्रोड्यूस हुई और एनोड की तरफ सफ़र करना शुरू किया। यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये राउंड राउंड आपको डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रही है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, येलो कलर में नज़र आ रहे हैं। एक है कैथोड और एक है एनोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। एयर एट अ वेरी लो प्रेशर, यानी इसके अंदर जो भी गैस मौजूद है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसका प्रेशर वेरी लो है, राउंड अबाउट 10⁻⁻⁴। नीचे आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, जहाँ से हाई वोल्टेज जनरेटर यानी बैटरी को कनेक्ट किया गया है। वैक्यूम पंप को उसके साथ जोड़ा गया है गैस को खारिज करने के लिए। और डिस्चार्ज ट्यूब का आपकी हेडिंग आपको नज़र आ रही है। अब क्या हुआ कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गया, तो जो तब्दीली रोनुमा हुई, वो तब्दीली कैथोड की तरफ से हुई। और वो क्या चेंजेस थी कि कैथोड से रेज निकलना शुरू हुई। वो उन रेज ने फिर कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट किया। जब सर विलियम क्रूक्स ने एनालाइज किया कि कैथोड से रेज निकल रही हैं, क्योंकि ये रेज कैथोड से निकलना स्टार्ट हुई, तो सर विलियम क्रूक्स ने इन रेज को कैथोड रेज का नाम दे दिया। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज एज दीज रेज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, सो दीज वर नेम्ड एज कैथोड रेज। चूँकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये रेज कैथोड की तरफ से निकलना स्टार्ट हुई थी, इस वजह से इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। वाई कैथोड रेज वर गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यही जो टॉपिक है हमारे पास,
कैथोड रेज का। इसका दूसरा नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमने तो अभी पढ़ा है कि डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ रेज ओरिजिनेट हुई हैं और वो कैथोड की तरफ से ओरिजिनेट हुई हैं। दैट्स वाई उन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, इनको दोबारा इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा गया? कैथोड रेज कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। कि कैथोड रेज के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया। जब उनको एनालाइज किया गया तो कैथोड रेज के रास्ते में जब वो ट्रैवल करना स्टार्ट करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, उनके रास्ते में अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो क्या करती हैं, उस ओपेक ऑब्जेक्ट का साया प्रोवाइड करती हैं, उसका शेडो बना देती हैं। जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है उस तरह का उसका शेडो बना देती हैं। ड्यू टू दिस फैक्ट कैथोड रेज वर नॉट सजेस्टेड एज द रेज बट दे वर कंसिडर्ड एज फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। कि जो ही कैथोड रेज के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया तो फ़ौरन ही उन्होंने उसका साया प्रोवाइड किया, उसका शेडो प्रोवाइड किया। तो इसका मतलब कि कैथोड रेज सिर्फ रेज नहीं है, दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जो इतनी तेज़ी से उस ऑब्जेक्ट का शेडो फ्राहम करती हैं। दिस फास्ट मूविंग पार्टिकल वर गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इन्हीं फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। ऑल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास तमाम किस्म के जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वाई? एज वी नो दैट मटेरियल आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। हम सब जानते हैं कि तमाम जो मटेरियल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। हैंस इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। एटम्स भी तमाम पार्टिकल्स में मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी तमाम पार्टिकल्स के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स करार दिया गया। रैदर डिस्कवरीज होती रही कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, कि अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो कहाँ मौजूद हैं, देन उनको एटम के अंदर डिस्कवर किया गया। सो इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स। थैंक यू।